अश्विनी भागते हुए जाके मुकेश के सामने खड़ी रही और डरते हुए कहने लगी, मुकेश मुकेश उसने हमारी बेटी को भी मार दिया। वो दानव अब हमें नहीं छोड़ेगा। चलो यहाँ से चलते हैं, चलो। अपनी बीवी की ये बात सुन के मुकेश भागते हुए घर के बाहर गया तो देखा उसके बेटे की लाश कुएं के पानी में तैर रही थी। ये देख उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अब उसे अश्विनी की पहले कही हुई बात सच लगने लगी थी। 10 दिन पहले ही मुकेश ने उस घर को किराए पर लिया था। जब से उस घर में कदम रखा तब से अश्विनी को डरावने सपने आते थे और एक बार तो कुएं में एक दानव भी दिखा था जो उन्हें मारना चाहता था। ये बात पहले ही अश्विनी ने मुकेश से कही थी, लेकिन मुकेश ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। अब अपने बेटे की मौत के बाद मुकेश अश्विनी को लेकर उस घर से दूर चला गया। रात का समय, उस वक्त अश्विनी अकेले बैठकर कुछ सोच ही रही थी। तभी उसे दरवाजे खटखटाने की आवाज आई। दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे पर कोई भी नहीं था। फिर अश्विनी दरवाजे पे खड़ी मुकेश का इंतजार करने लगी। उसकी आंखें टकाटक बाहर की ओर ही देखे जा रही थी। तभी कंधे पर किसी ने हाथ रखा। पीछे मुड़ी तो देखा वो मुकेश था। मुकेश को ऐसे घर के अंदर देख वो थोड़ी हैरान हो गई, क्योंकि वो तो दरवाजे पर खड़ी उसी का इंतजार कर रही थी। तो फिर वो घर के अंदर कैसे? वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी मुकेश ने डरते हुए कहा, वो औरत यहाँ तक पहुँच चुकी है। मैंने अभी उसकी परछाई दिखी। वो उसकी लंबी लंबी बाल और वो पायलों की चंचन। तुम किस औरत की बात कर रहे हो? वही जिसने हमारी बेटी को मार डाला। ये सुन के अश्विनी के चेहरे पे डर सा छा गया। वो हमारे बेटे को मारने वाली कोई औरत नहीं थी, वो तो एक दानव था। तो फिर ये कौन है? उतने में ही दीवार पर लगी एक तस्वीर गिरी। रात का समय और मुकेश को गहरी नींद लग चुकी थी, लेकिन अब तक अश्विनी को नींद नहीं आ रही थी। वो उस औरत के बारे में ही सोची जा रही थी। तभी दरवाज़ा कोई जोर जोर से पीटने लगा। फिर अश्विनी ने वो दरवाज़ा खोला तो देखा एक औरत थी, जिसे देख अश्विनी ने तुरंत उसका गला ही पकड़ लिया। वो औरत दर्द से तड़पी ही जा रही थी। तभी मुकेश ने आवाज़ दी, अश्विनी उठ जाओ, आंखें खोलो। अश्विनी ने आँख खोली तो देखा उसके सामने मुकेश था और वो एक सपना था। मुकेश के चेहरे को देख ऐसा लग रहा था जैसे उस वक्त कुछ तो हुआ हो। फिर मुकेश अश्विनी को लेकर बाहर की ओर गया। क्या किया तुमने? ये हमारी बिल्ली को ही मार दिया। क्यों मारा इसे? हैरान करने वाली बात ये थी कि अश्विनी को उस बिल्ली के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर इस बिल्ली को लेकर उन दोनों में बहस शुरू हो गई। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें उसे मारते हुए। नहीं, मैंने नहीं मारा। मैं अपनी ही बिल्ली को क्यों मारूंगी? ये सब चल ही रहा था कि तभी एक खिलखिलाती हुई हंसी अश्विनी के कानों में गई। कोने में देखा तो एक औरत खड़ी पागलों की तरह हंसी जा रही थी। उसे देख अश्विनी का गुस्सा सर पर चढ़ गया। मुकेश ने अश्विनी को ऐसे पहले कभी नहीं देखा था। गुस्से में अश्विनी ने कहा, जैसे बेटी को मारा था ना मैंने, वैसे ही आज तुझे मैं मार डालूंगी नैना। ये नाम सुन के मुकेश को बहुत बड़ा झटका लगा। नैना मुकेश की पहली बीवी का नाम था, जिससे मुकेश की शादी भी हुई थी और एक बच्चा भी था। लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में नैना की मौत हो गई थी। उसके बाद मुकेश ने अश्विनी से शादी की, लेकिन अश्विनी को मुकेश की पहली बीवी का बच्चा मंजूर नहीं था। इसीलिए उसने अपनी नई जिंदगी बनाने की लालच में अश्विनी ने मुकेश के बेटे को मार डाला और वो दानव का एक नाटक बनाया। अब अश्विनी ने नैना को मारने के लिए एक रॉड लिया और गुस्से में भागते हुए नैना को मारने गई। ये सब मुकेश अपनी आंखों से देखे जा रहा था। उसे नैना तो नजर नहीं आई, लेकिन भागते हुए अश्विनी नजर आई थी, जो रॉड लेके करंट के मीटर के पास खड़ी रही। ये देख मुकेश समझ गया और इससे पहले वो उसे बचाने जाता, अश्विनी ने वो रॉड करंट वाले मीटर पर ही मार दिया और करंट लगकर अश्विनी की वही जान चली गई।